care for me. You're such a bright star in the dark space. Babe, it never worked out with the others. All we ever did was fight, and at one point I would never thought that I would meet someone like you. This time it's all different. You got every little string on me. आज के वीडियो में ना बहुत अच्छी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें है दो बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी। और उसके बाद जो है मैं बताऊंगी अपने घर में जो मेरे पास चौकी हैं और उनका मैं यूज़ कहाँ करती हूँ, कैसे करती हूँ, कौन सी हैं, चाहे पूजा की बात हो चाहे डेकोरेशन की बात हो। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें आज के वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले बात करते हैं रेसिपीज़ की और उसके बाद बात करेंगे अपने घर की चौकियों की या डेकोरेशन वाली चौकियों की। तो चलिए। चीकू आया है, खाना खाएगा चीकू, खाना खाएगा, आ जाओ। चोट सही हो गई चीकू की, अरे चोट तो सही हो गई चीकू की, कान भी सही हो गया चीकू का। तो किसने काटा था चीकू को, है चीकू? चीकू सुबह ही सुबह आया है, देखो सुबह हो रही है अभी, इस टाइम धूप भी नहीं आई है, हल्की हल्की धूप आई है। तो चिड़िया आती हैं वहाँ कोने में ऊपर कहीं पेड़ों पे छोटे छोटे अपने घोंसले बना लेती हैं, तो आवाज़ आती रहती है। मैं अंदर काम करती हूँ तो सारी आवाज़ चिड़ियाओं की आती हैं, ची 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 ची। आप लोग सुनते भी हो वीडियोस में। अब जाओगे? आज ना फ्राइडे है, करण आ रहा है तो उसे ना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बढ़िया खाना होना चाहिए। तो मैं बनाऊंगी उसके लिए कुछ बढ़िया सी पनीर की सब्जी, क्योंकि उसे पनीर ही बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर। और इसके साथ बनाऊंगी कुछ अच्छा सा पराठा, एक स्पेशल पराठा है, बना के भी आपको बताऊंगी। और एक चीज़ और है, आप लोगों के क्वेश्चन आए थे कि आज मैंने हेयर मास्क लगाया था ना, तो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हम इसे जैसे बालों में ऑयल लगा हुआ है तब लगा सकते हैं। तो ऑयल के साथ आप इसको नहीं लगाओगे, और इसको लगाने के बाद आप शैम्पू कर सकते हो और अपने बालों में कंडीशनर अप्लाई कर सकते हो, दोनों चीज़ें आप कर लेना। बहुत अच्छा हेयर पैक है, रेगुलर लगाना आप इसको। तो जो ये पनीर है ना, ये मैंने पनीर मेकर से ही बनाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा सा बना के मैं रख देती हूँ फ्रिज में और वो मेरे काम में आ जाता है। तो ये तो हो गया पनीर, और अब तैयार करेंगे आटा वगैरह और बनाते हैं बढ़िया सा खाना। और हाँ, ये एप्रन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत काम का है ये एप्रन। और मतलब मेरे बहुत काम आता है। आज तो चलो डार्क कलर का सूट है, लेकिन जैसे अगर लाइट कलर के सूट वगैरह कपड़े वगैरह पहनती हूँ ना, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, बड़े काम की चीज है ये। करण ना नोएडा में रहता है, वहाँ पे बहुत केस निकल रहे हैं जो उसके होते हैं ना, कोरोना पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं। तो बच्चों की चिंता रहती है अगर बच्चे बाहर हों। तो सबसे पहली रेसिपी है पनीर लबाबदार की, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। इसकी जो रेसिपी है ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। तो मैंने काट लिए हैं 2 बड़े प्याज और इसके साथ साथ कुछ गरम मसाले मैंने जो घी है ना उसमें डाले हैं। आप जो भी गरम मसाले खाते हो उनको डाल लीजिए, और इसी में जो हमने प्याज काटी होगी ना वो हम डाल लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, जरूर ट्राई करिएगा। तो जो हमने प्याज काटी थी वो इसमें डाल के हल्की सी फ्राई करेंगे, देखिए सुनहरा बिल्कुल नहीं करना है। और इसके साथ साथ अदरक जो है ना मोटे मोटे टुकड़ों में काट लीजिए 2-3 इंच। और अगर आप लहसुन खाते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें 4-5 कलियां लहसुन की डाल लीजिए। कुछ काजू और मगज के जो बीज आते हैं ना उनको भी इसमें मिला लीजिए और हल्का सा बिल्कुल भूनिए। और उसके बाद जो है ना टमाटर, 2 बड़े टमाटर काट के उन्हें भी इसमें डाल लीजिए। टमाटर को गलाने के लिए हमें थोड़ा सा जो है इसमें नमक डालना पड़ेगा। तो नमक डाल के बस इसको हम गला लेंगे और छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और जो है उसके बाद ये रेसिपी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक हम ना अपना एक स्पेशल पराठे की तैयारी कर लें। ये है देखिए 2 कप मैंने लिया है जो गेहूं का आटा है वो ही। इसमें डाला है नमक और करीब 2 बड़े चम्मच मैंने जो है ऑयल या घी जो भी आपके पास हो डाल लीजिए और इसका एक डो बना लीजिए। पूड़ी से जो है थोड़ा मुलायम और रोटी से थोड़ा सा सख्त इसका आटा बनेगा, और इसको आप करीब 20 मिनट के लिए ढककर ऑयल लगाकर इसके ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठा मैं आपको बता रही हूं। और देखिए अब हमें जरूरत पड़ेगी घर में अचार की, जो भी आम का अचार, मिर्च का अचार, जो भी अचार आपके पास हो ना
उसका जो मसाला होता है वो हम निकाल लेंगे। मैंने लिया है ये आम का अचार और इसका जो मसाला है वो मैं ले लूंगी और अब तो मैं नया अचार भी डालूंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये अचार का मसाला ले लिया, इसी को हम इस लच्छा पराठा में भरेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हमें क्या करना है, इतने हमारा जो टमाटर वाला जो हमारा सब्जी वाला मसाला था ना वो ठंडा हो गया है और उसको अब हम जो है बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब हम लेंगे करीब 2-3 चम्मच ऑयल या घी और इसमें जो हमारा करीब 500 ग्राम्स का पनीर था, आधा से ज्यादा हमने कट कर लिया है और थोड़ा सा हमने जो है उसे घिस लिया है, क्रश कर लीजिए। अब हमने जो है लाल मिर्च, धनिया और हल्दी जो भी जिस हिसाब से आप खाते हो वो घी में डालिए और इसके साथ साथ जो पिसा हुआ टमाटर था ना, जो टमाटर प्याज का मिक्सचर था वो डाल लीजिए, थोड़ा सा ऐड करिए पानी और इसको हम बॉईल कर लेंगे। और जितनी देर ये बॉईल होगा ना, हम बाकी की अपनी तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि देखिए कसूरी मेथी जो होती है ना वो हमें भूननी पड़ती है, तो मैंने 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी तवे पर भून ली है और जैसे ही ये उबल गया ना हमारा बैटर मिक्सचर जो था, इसमें हमने पनीर डाल दिया, कटा वाला, क्रश किया हुआ नहीं, कसूरी मेथी, और इसी में हम डाल लेंगे गरम मसाला। ये सारी चीजें डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट चलाएंगे और उसके बाद जब ये लगभग तैयार हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और बस इसको मिला लीजिए और हमारा जो है सब्जी तैयार है। और जो हमारा क्रश किया हुआ पनीर था ना वो हम सर्विंग के टाइम पे क्रीम के साथ इसके ऊपर डालेंगे। तो देखिए अब आते हैं अपने स्पेशल पराठे की तरफ। आटा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको थोड़ा सा मुलायम कर लेंगे और इसमें जो हम भरेंगे ना उसमें आप चाहें तो थोड़ी सी और चीजें भी मिला सकते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगी। तो हमने एक थोड़ी सी रोटी से बड़ी, थोड़ा मोटा हम इसे बनाएंगे, तो हमने एक लोई ली है और इसकी बिल्कुल पतली हम एक रोटी बना लेंगे। और जब इसके बाद हम जब बिल्कुल पतली बन जाएगी तो जो हमारा अचार का मसाला था अच्छी तरह से इस पे फैला लीजिए और इसमें आप चाहें तो थोड़ा लहसुन भी डाल लीजिए, कसूरी मेथी डाल लीजिए। और अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इस तरह से इसमें लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा कैमरे के सामने दिखाना पड़ता है तो मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। बस जैसे देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं ना, जैसे इस बिल्कुल इसी तरह से पतली पतली लेयर्स इसकी बनाएंगे। जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतना ही ये पराठा अच्छा बनेगा और जितना ये पतला होगा उतना ही ये क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब इसको बिल्कुल लोई बना लेंगे, राउंड कर लेंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही आसान है। और अब इसको जब हम लोई के आकार में दे देंगे और जो इसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसे बीच की तरफ हम डाल देंगे, नहीं तो ये खुल जाता है जब आप इसे जो है बनाते हो अच्छी तरह से दबा के। और ये हमारी तैयार हो गई पराठे की लोई और इसको बेल लीजिए और पराठा बन जाएगा। ऊपर से मैंने आपको कहा ना कि जैसे इसमें आप चाहें तो लहसुन वगैरह भी मिला सकते हैं। बहुत टेस्टी ये बनता है, एक बार बना के जरूर देखिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और इसको बस जो है आप घी में, ऑयल में हल्का हल्का सा सेक लीजिए और जब आप सेकते हैं ना तभी इसकी जो लेयर्स हैं वो खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस एक के बाद एक ये चीजें बन गई। और जब मैंने पनीर की सब्जी जो है परोसनी थी ना मुझे, तो मैंने इसके ऊपर जो क्रश किया हुआ था पनीर वो डाल लिया। आप चाहें तो क्रीम भी डाल लीजिए और इस तरह से हमारा तैयार हो गया खाना। और देखिए इसकी कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बना है और हाथ से अगर इसे मोड़ेंगे ना तो पूरी लेयर खुल जाती हैं और टूट जाती हैं। कैसा बना करण? बहुत जोरदार। जोरदार। You know it's important. This time it's all. इतना बढ़िया बनाया ना, जरूर बनाना, बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल डिफरेंट सा लगता है, बहुत टेस्टी। तो बना के जरूर ट्राई करना एक बार। और अब शानू के तो जो है ना एग्जाम है कल से, तो वो तो खा नहीं रहा, अभी करण को खिलाऊंगी, फिर मैं बैठ के मैं खाऊंगी। मैंने या तो रेसिपी देख ली होंगी जो मैंने बनाई है वीडियो में, या तो मैं उन्हें स्टार्टिंग में डालूंगी या एंड में डालूंगी। तो अब बात करते हैं चौकियों की कि मेरे घर में कौन कौन सी चौकी हैं। तो देखो हर घर में होती हैं कुछ पूजा के लिए चौकी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पूजा में। जैसे पूरे साल कुछ ना कुछ त्योहार चलते रहते हैं, तो उसी में मेरे पास भी जो है ना लकड़ी की चौकियाँ हैं, मतलब एक ही चौकी है। और ये वो चौकी है जैसे जैसे जब दूल्हा आता है घर में तो उसे बिठाया जाता है ना, तो ये देखो वो चौकी है जिसपे जब मेरी शादी हुई थी तो अमर को बिठाया गया था। बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन इसकी स्थिति अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो मैंने सोचा था कि इसके ऊपर एक मायका लगवा लूँगी, लेकिन अभी घर में ऐसा कुछ कारपेंटर का काम नहीं चला, तो मैं इसे अपने आप ही सही कर लूँगी। काफ़ी बड़ी चौकी है, तो पूजा में ना एक तो मैं इस चौकी का इस्तेमाल करती हूँ और अब नहीं कर रही हूँ काफ़ी टाइम से,
क्योंकि ये खराब हो गई है। और हाँ, इसका ना मैंने बड़ा अच्छा सा एक कवर सिल रखा है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लकड़ी की चौकी की, तो जो प्योर लकड़ी की या बोर्ड की चौकी होती है ना, वो आपको मार्केट में बहुत आराम से 600 रुपीज़ 600 रुपये तक की मिल जाएगी। कोई भी जो फर्नीचर वाले होते हैं उनके यहाँ आपको ये मिल जाएगी। और इसमें एक चौकी और आती है जो कि बनी हुई होती है, जो बुरादे वाला बोर्ड आता है ना एक, वो सस्ता आता है। उसकी भी चौकी आजकल मार्केट में मिल रही है और उनके प्राइस ऐसे होते हैं करीब 250 रुपये से वो स्टार्ट हो जाती हैं। 250-300 रुपये के ऊपर आपको वो मिल जाती हैं। देखो इसमें आती है एक ये चौकी। अब आप कहोगे ये किस टाइप की चौकी है? देखो ये होती है थोड़ा सा, जिसे आप कहते हैं ना बोर्ड है, ये बोर्ड की ही होती है, लेकिन ये बोर्ड थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का होता है। आप इसे डेकोरेशन के लिए, पूजा के लिए बहुत आराम से यूज कर सकते हो। मार्केट में ये आपको 350 से 350 रुपये तक मिल जाएगी, बहुत आराम से मिल जाएगी, बल्कि 350 के आसपास ही मिल जाएगी। मैंने ये करीब 2-2.5 साल पहले ली थी, शायद 3 साल हो गए हैं। और इसको मैं यूज करती हूँ, जो मेरे लड्डू गोपाल है ना, तो इसके ऊपर तो रख देती हूँ उर्ली और इसके ऊपर ही उनको नहलाती हूँ उर्ली में। तो इस जो ये वाली चौकी आती है ना, इस पे ये कुछ गोल्डन कलर का एक थोड़ा सा मेटल टाइप का जो है ना, ये एक इसके ऊपर ये चिपकी रहती है, जिसपे कि बड़े अच्छे डिज़ाइन बने रहते हैं। इसको आप अगर चाहें ना तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे एक बड़ी चौकी ले लो, एक इसके ऊपर छोटी रख लो, छोटी रख लो, और उन चौकी के ऊपर मतलब जैसे 3 रख ली स्टैक में, और ऊपर की तरफ कोई भी आप एक शो पीस रख लो तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके जो आते हैं ना, ये नीचे जो पैर हैं ये अलग से आते हैं, इन्हें स्क्रू से कसना पड़ता है। और ये ना इनमें बैठना तो है नहीं, कि अगर हम बात ड्यूरेबिलिटी की करें तो बैठना तो है नहीं, लेकिन हाँ वैसे ये पूजा में खूब काम आती हैं, पूजा और डेकोरेशन में। इनका साइज अच्छा खासा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। देखिए काफ़ी बड़े साइज की हैं ये। मैंने एक बार जेन कॉर्नर बनाया था अपने घर में, अभी भी बना हुआ है, वहां पे मैंने इसका यूज किया था, आपने शायद वीडियो में देखा होगा। है ना सुंदर सी कितनी प्यारी सी है, और इसमें बहुत अच्छा सा देखिए इस तरीके का वर्क हुआ रहता है। ये वर्क मैं आपको बताऊं क्या चीज है, ये थोड़ा सा ना इस पे जो है जैसे हैमर्ड वर्क होता है, थोड़ा सा उस तरीके का काम है, जैसे मीना का काम होता है, मीनाकारी का काम होता है, ये वो काम है। कलरफुल सी है, लेकिन इसकी हाइट काफी छोटी रहती है, देखो इस तरह से। और ये भी बिल्कुल सेम मटेरियल की होती है, लकड़ी के बोर्ड की ये है। और इसमें जो इस वाली में, जैसे इसमें तो पैर अलग से आए थे, हमें लगवाने पड़े थे, मतलब खुद ही बोल्ट से बड़े आराम से लग जाते हैं, वही लोग कस के दे देते हैं शॉप वाले। और इसमें तो जो है जुड़े हुए आए थे। हाइट थोड़ी सी इसकी कम है, तो देखो इसे तो मैं रखती हूँ ना वैसे पूजा में, ये मेरे पास 2 हैं इस टाइप की, तो एक तो मेरी रखी रहती है पूजा में, और एक को ना मैं डेकोरेशन के लिए यूज करती हूँ। जैसे किसी भी टेबल पे आप इसे रख दो और इसके ऊपर कोई सामान रख दो, बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो प्राइस है वो केवल 250 रुपीज़ है, 250 रुपये की मैं ये लेके आई हूँ, जबकि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो 360 लिखा हुआ है, लेकिन ये 250 रुपये में आपको बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएगी। और ये सारी जो इस टाइप की चौकी होती हैं, जैसे जहाँ पे भी मंदिर वगैरह होते हैं ना, वहाँ मिल जाती हैं। और मथुरा में भी जैसे द्वारकाधीश का मंदिर है या बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पे आपको ये मिल जाती हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग आपको करनी पड़ती है। आप इस तरीके की जो चौकी होती है ना, ये डेकोरेशन के लिए बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। आप इसे डाइनिंग टेबल पे रख दो, इसके ऊपर सारा सामान रख दो, या अपनी ड्रेसिंग एरिया में इसके ऊपर सामान रख दो, तो अलग से जो है ना सारे सामान की शो आ जाती है। और क्लीनिंग में भी आसानी होती है, जो भी सामान रखा रहता है बस आपको इस चौकी को खिसकाना पड़ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगती है, कलर वगैरह बहुत चमकदार होते हैं। इसके बाद देखिए चौकी जो आती है वो है बिल्कुल जो अभी मैंने आपको दिखाई ना, इस तरीके की कम हाइट की आती है, ऐसी। ये मिल जाएगी 150 रुपीज़ की केवल। ये भी लकड़ी की बनी हुई होती है, एक पट्टा टाइप का होता है, और इस पे जो है बिल्कुल वही एल्यूमिनियम, उसका थोड़ा सा गोल्डन कलर की एक मेटल की पतली फॉइल चढ़ी हुई रहती है। किचन में भी, जैसे अगर आप कोई ट्रेडिशनल किचन डिजाइन कर रहे हो, उसमें भी ये रखी जा सकती हैं। अब देखो इसके बाद आती है इस तरीके की सिल्वर कलर की, ये बड़ी है, देखो ये वाली छोटी थी, ये इससे बड़ी है। ये है सिल्वर वाली, सिल्वर फॉइल इस पे लगी हुई है, और ये भी वही सेम मटेरियल है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये गोल्डन है और ये सिल्वर है। ये भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। देखो ये वाली चौकी पट्टा है, बेसिकली ये चौकी नहीं है, हम इसे पट्टा बोल सकते हैं। और इसको भी बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। तो जो इस टाइप की चौकी है ना, ये मेरी पूजा में बहुत काम आ जाती है। इसे मंदिर में अगर आपको रखने हैं भगवान जी, तो आप इसके ऊपर बिठा सकते हो। जैसे मैंने अपने, ये तो मैं मंदिर से ही उठा के लेकर आई हूँ अभी, तो जैसे छोटी छोटी जो मूर्तियां होती हैं वो मंदिर में आप
साफ नहीं कर पाते हो, सब इधर उधर गिरती रहती हैं, तो अगर आप इस तरीके के पट्टे में रख देते हो ना वो छोटी छोटी सी मूर्तियां, तो अगर आपको क्लीन भी करना है ना मंदिर को, तो आप इसको पूरा हटा के बड़े आराम से क्लीन कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मुझे इसमें से कोई भी चीज़ ऑनलाइन दिख जाएगी तो वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे ये सारी जो हैं जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैंने लोकल शॉप से धीरे धीरे खरीद के इकट्ठा करी हुई हैं। और इस वाली का जो प्राइस था वो 250 रुपीज़ था, 200 250 225 या 250। इसके बाद आता है बिल्कुल इस तरीके के छोटे, ये मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब छोटे हैं, फिर इससे छोटे हैं, फिर इससे छोटे हैं। तो ये भी शायद 80 रुपीज़ का आया है इस टाइप का। इसमें ये भी एक छोटा सा पट्टा है, जैसे हम भगवान जी का भोग वगैरह रखते हैं तो बजाय उसके मंदिर में ही ऐसे नीचे रखें, आप इन पट्टों पे रख सकते हैं। तो ये आते हैं, तो इसको भी ना आप स्टैक बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डेकोरेशन करना है कहीं का तो इस तरीके से स्टैक में यूज़ कर सकते हैं। दिवाली वगैरह पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जब आप डेकोरेशन, दिवाली क्या वैसे भी अब तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं होता कि हम केवल दिवाली पे घर को सजाते हैं या होली पे सजाते हैं। घर का डेकोरेशन हम हमेशा ही सुंदर सा रखते हैं, तो उस पर्पज़ से आप जो है इस तरीके की चौकी ले सकते हैं, जो ये ना बिल्कुल ऐसा सिल्वर का सा लुक देती हैं, जैसे चांदी की कोई चीज़ रखी हुई है। तो आपको जैसे आपका घर होता है, मुझे थोड़ी सी एथनिक ट्रेडिशनल डेकोरेशन पसंद आते हैं, लेकिन वो उतना भी मैं कर नहीं पाती, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं। तो ये है, एक ये है, और मैंने आपको बताया इस तरीके के मेरे पास काफ़ी हैं। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी चौकियां हैं देखो, जिन्हें कि हम डेकोरेशन में यूज़ कर लेते हैं, और ज़्यादातर जो इसमें से है ना वो मैं पूजा के लिए ही यूज़ करती हूँ। और आप भी जो हैं अगर मंदिर वगैरह के पास जाते हैं तो धीरे धीरे इस तरीके की चौकी आप इकट्ठी करिए। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको लकड़ी की चौकियाँ बहुत मिलती हैं, वो थोड़ी सी कॉस्टली हैं। देखिए 2500 3000 का जो सेट आता है, 3 का सेट आता है, 2 का सेट आता है, वो होता है। मैं उनके भी लिंक आपको दूंगी जो उसमें से मुझे पसंद आई थी, लेकिन वो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे यही वाली बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन होती ना, जो मैं करती हूँ वो हमेशा आपको इसलिए बताती रहती हूँ कि जैसे हम एक दूसरे को बताते हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बहुत ढेर सारी चीज़ें हमेशा बताते रहते हो, तो मुझे भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये था फिर आज का वीडियो और फिर मिलेंगे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके पास इनमें से कौन सा वाला अलग टाइप की चौकी है वो भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना कोई भी हेल्दी फीडबैक हो तो हमेशा कमेंट के थ्रू आप मुझे दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करके जाना।